अवश्य आप पूछिए। हाँ नहीं, जो बच्चे। अभी तक पांडुलिपि या मतलब जितने भी ताम्रपत्र मिले, मतलब जितने भी ताम्रपत्र के प्रमाण मिले, उसमें टांकरी लिपि का उपयोग कौन सी भाषा को लिखने में किया गया? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो अधिकतर जो पांडुलिपियाँ या शिलालेख, ताम्र लेख इत्यादि, जो ताम्र लेख को अभी छोड़ करके जो अन्य ये लेख हमें मिलते हैं, जैसे शिलालेख मिल गया, कहीं काष्ठ लेख मिल गया, अथवा कहीं हमें जो पांडुलिपियाँ मिलती हैं उनमें अधिकतर पहाड़ी भाषा का प्रयोग हमें मिलता है। अब वो पहाड़ी भाषा कौन सी पहाड़ी भाषा, अगर ऐसा प्रश्न हो तो रियासत काल में पूरे हिमाचल प्रदेश में, जैसे किन्नौर में आप देखेंगे, किन्नौर की अपनी वहाँ की बोली है किन्नौरी। वहाँ भी रियासत काल में जो भाषा प्रयोग होती थी, वो भाषा पहाड़ी भाषा का जो स्वरूप था उसका जो है प्रयोग होता था पहाड़ी में। तो एक तो पहाड़ी अधिकतर हमें वहाँ देखने को मिलती है, एक ये विषय। दूसरा, हमें जैसे चंबा से हमें ताम्र पत्र मिलते हैं राजाओं के, तो वहाँ दान पात्र जो हमें मिलते हैं, उनके दान पत्र जो मिलते हैं जिनमें उन्होंने भूमि दान इत्यादि किया होता है, तो ऐसे उन पत्रों पर हमें संस्कृत मिलती है। संस्कृत को बहुत ही शुद्ध रूप से उसमें लिखा हुआ है। दूसरा, पांडुलिपि में जो अपने मंडी क्षेत्र है, मंडी क्षेत्र से मुझे दो ग्रंथ ऐसे मिले हैं जिनमें एक ग्रंथ में संस्कृत और हिंदी का दोनों का प्रयोग हुआ है, और एक ग्रंथ में पूरी संस्कृत का ही प्रयोग हुआ है। एक तो ये विषय है वहाँ। दूसरा, जो मैंने पीछे देखिए बैकग्राउंड में भी एक ये पांडुलिपि का पत्रा लगाया है। ये पांडुलिपि का पत्रा वस्तुतः हिंदी में लिखा है, और ये सत्यनारायण व्रत कथा का है, तो इसलिए हिंदी का भी प्रयोग हुआ है। पहाड़ी के संदर्भ में एक बात और हमें जान लेनी चाहिए कि जो वहाँ प्रयोग किया गया है पहाड़ी का, उसमें संस्कृत का भी प्रयोग हुआ है। इसलिए जो पहाड़ी हमारे भाषा प्रयोग हुई है पांडुलिपियों में अथवा काष्ठलेख इत्यादि में, उसमें संस्कृत और पहाड़ी दोनों का प्रयोग हमें मिलता है। ये विषय स्पष्ट हुआ वंश जी? मेरी ध्वनि आ रही है सबको?